हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि गैप ईयर सर्टिफिकेट क्या होता है। ठीक है, गैप ईयर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आपको, किसको देना होता है, कौन बच्चे ऐसे हैं जिनको गैप ईयर सर्टिफिकेट लगेगा, और गैप ईयर सर्टिफिकेट का आपको जब इस्तेमाल करना होगा तो गैप ईयर वालों के लिए एडमिशन में क्या कुछ अलग नियम कानून होते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो सारी बातचीत करेंगे हम आज की इस वीडियो में। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि गैप ईयर जो सर्टिफिकेट होता है, इसमें सबसे पहले शुरू में आपको 4 बातें दिमाग में आएँगी कि ये सर्टिफिकेट होता क्या है, ये सर्टिफिकेट किस बच्चे को, जैसे आखिर कौन-सा बच्चा होगा जिसको गैप ईयर सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, और ये कहाँ से आपको प्राप्त होगा, फिर गैप ईयर सर्टिफिकेट का क्या हिसाब-किताब है, क्या इसमें नियम बदल जाते हैं एडमिशन के टाइम। सबसे पहली चीज़ यार, गैप ईयर सर्टिफिकेट क्या होता है? तो देखो यार, अगर कोई बच्चा कोई भी बच्चा मान के चलो किसी कारणवश, मान लो उसने 12th कर रखा है, 12th करने के बाद उसने 1 से 2 साल तक का गैप लिया क्योंकि वो तैयारी कर रहा था आईआईटी की, जेईई की या नीट की। उसे उम्मीद थी कि उसका नीट निकल जाएगा और किसी कारणवश अब उसे 3-4 साल बाद वापस महसूस होता है कि अब उसे ग्रेजुएशन यानी यूजी करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये जो 2-3 साल का गैप हुआ, देखो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि गैप ईयर सर्टिफिकेट जो बनता है कम से कम 1 साल के बाद ही बनता है मोस्टली। ठीक है, कोई ऐसा पागल इंस्टीट्यूट होगा तो ही वो कह सकता है कि भैया आपका 6 महीने का गैप है फिर भी आप गैप ईयर सर्टिफिकेट दो। बहुत मुश्किल बात है, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट केसेस में ये होता है कि आपका कम से कम 1 साल का गैप हो किसी भी पढ़ाई लिखाई में, और उसके बाद लंबा गैप हो तो ही आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया कि अगर आपने 12th का रखा है और 2-3 साल का गैप लिया किसी भी कारणवश से, ठीक है, किसी भी कारण से आपने गैप लिया और दोबारा आप चाह रहे हो कि 12th के बाद, जैसे कि आपको 12th के बाद यूजी की पढ़ाई होती है, तो आप चाह रहे हो कि 12th के बाद आप यूजी की पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि 12th अगर आपने 2017 में या फिर 2000 मान के चलो 20 में पास किया, तो फिर 21 में आपको करना चाहिए था यूजी, लेकिन आपने 17 में 2020 के बाद 2-3 साल इधर-उधर लगाया, फिर आप 23 या 24 में चाह रहे हो कि मैं दोबारा यूजी में आऊँ, तो ऐसी स्थिति में आपको देना पड़ता है गैप ईयर सर्टिफिकेट। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट ये प्रमाण होता है कि आपने किस कारणवश 2-3 साल नहीं पढ़ाई की। उस प्रमाण में आपको ये सिद्ध करना पड़ता है कि भाई मैं किसी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था, या फिर मैं कुछ और डिग्री ले रहा था। कुछ बच्चे जो आईआईटी या पॉलिटेक्निक कर रहे होते हैं, कोर्स कर रहे होते हैं, वो डिप्लोमा कर रहे होते हैं, वो भी अपना रीजन दे करके ये सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो एक प्रकार का ये प्रमाण होता है कि आपने किस कारणवश 2 साल या 1 साल या 3 साल या कुछ साल समय जो है अपना पढ़ाई का क्यों गैप किया। ठीक है, तो ये प्रमाण होता है। दूसरी बात, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है कि ये सर्टिफिकेट किसको देना होता है। ठीक है, आखिर कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको गैप ईयर सर्टिफिकेट देना होगा। तो देखो, जैसा कि नाम है, आप सब जान रहे हो, गैप ईयर यानी कि जिस भी बच्चे का मान के चलो 1 या 2 साल का गैप रह गया, 12th के बाद उसने 1-2 साल पढ़ाई ड्रॉप कर दी किसी भी कारणवश से। ठीक है, तो वो जो बच्चा ड्रॉप कर जाता है पढ़ाई, वैसे बच्चों को गैप ईयर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इंस्टीट्यूट मांगता है। आप अगर जैसे ही किसी और दूसरे इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जाओगे तो वो बोलेंगे कि भैया गैप ईयर सर्टिफिकेट आपका कहाँ है। ठीक है, तो वो गैप ईयर सर्टिफिकेट मांगते हैं। ऐसी स्थिति में आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तीसरा भाई कि ये गैप ईयर सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। तो देखो, गैप ईयर सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो ये कुछ स्टैम्प पेपर वगैरह है। ठीक है, अब स्टैम्प पेपर देख लिया तुमने तो तुम समझ ही गए हो कि सारा मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है। कोर्ट क्या, ब्लॉक कह लो या फिर जिला एवं सत्र मंत्रालय, न्यायालय, जो भी कह लो, ये जो भी स्थान होते हैं, संस्थान होते हैं, यहीं से आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट बन सकता है। मोस्टली मैं देखो एक बात बता देता हूँ, अपने से करने जाओगे, अपने से प्रोसेस में जाओगे तो यार बहुत फंस जाओगे लंबा। और गैप ईयर सर्टिफिकेट कुछ स्थिति में ऐसा होता है बच्चों को कि अर्जेंटली चाहिए होता है, जितनी हो सके उतनी जल्दी चाहिए होता है। तो वैसी स्थिति में अगर आप जाओगे कि हमें खुद से गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा लूँ, तो वैसे स्थिति में फंस जाओगे। आपको किसी न किसी मोड़ पे आकर के ऐसा लगेगा कि भाई मैंने गलती कर दी अपने से बनवा करके। तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा कि गैप ईयर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको किसी वकील की सहायता लेनी होगी। अगर आपकी जान पहचान में कोई वकील है तो आप उससे बात कर सकते हो, वो आपको पूरी सही तरीके से प्रोसेस बताएगा। अगर आपकी जान पहचान में कोई वकील नहीं है तो आपको अपने आसपास के कोर्ट में जाना होगा, अपने ज़िला के कोर्ट में जाना होगा, या फिर जिला एवं सत्र न्यायालय जो होता है वहाँ जाना होगा, या फिर ब्लॉक में जाना होगा। इन स्थानों पे जा करके आप वहाँ पर गैप ईयर सर्टिफिकेट भरने के लिए आवेदन कर सकते हो, और गैप ईयर सर्टिफिकेट के लिए अपना जो भी प्रोसेस होगा आपको वहीं से पता चल जाएगा। एक वकील आपको पूरा प्रोसेस बता देगा सही तरीके से, कुछ पैसे लेगा और अब वो सारा काम आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कर देगा। गैप ईयर सर्टिफिकेट में देखो, मैं ऊपर की बातें बता देता हूँ क्योंकि यार मैं सीरियसली पहले ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये गैप ईयर से सर्टिफिकेट जो रिलेटेड मामला है ये कम्प्लीटली वकील के हाथ में है। अगर वकील अच्छे से करेगा तो ही सारा मामला होगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि भैया 50 रुपये का सर्टिफिकेट ले लो, 10 रुपये का मत लेना, या फिर 500 का मत लेना, या 100 रुपये का मत लेना, और तुम कहो जाके वकील से बहस कर लो कि भैया मैंने तो यूट्यूब पे देख रखा है कि 50 रुपये वाला सर्टिफिकेट भी वैलिड है, 20 रुपये भी वैलिड है, तो मैं तो 20 वाला बनाऊंगा, बनाना है तो बनाओ,
चलाओ नहीं तो मैं कहीं चला, तो वकील पागल थोड़े है कि आपकी बात मानेगा। डेफिनेटली वो गुस्सा हो जाएगा। और भाई सब कोई जानते हैं वकील, पुलिस और डॉक्टर, इन तीनों से कभी बैर नहीं रखना चाहिए, समझ रहे हो। तो अगर गुस्सा हो गया वकील तुम्हारा तो कितने भी कोशिश कर लो, उसके साथी वकील भी तुम्हारी सहायता नहीं करने वाले हैं। तो एक बार 50-60 रुपये खर्च हो रहे हैं, जैसा वकील कह रहा है उसके हिसाब से चलो, ठीक है। मैं ये अपनी तरफ से सलाह दे रहा हूँ कि अब उसके हिसाब से चलो और अपना सर्टिफिकेट कंप्लीट कराओ, क्योंकि एक बार सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके बाद दोबारा सर्टिफिकेट ऐसे बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सर्टिफिकेट हमेशा के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। तो जो भी 50-60 रुपये जितने भी सर्टिफिकेट के लिए वो कह रहा है, ठीक है, वो पैसे लगाओ और सर्टिफिकेट अपना बनवा लो। सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको वकील को पकड़ना होगा, उसको सारी बातें समझानी होंगी कि भैया सबसे पहले तो मैंने रीज़न देना होगा पॉइंट नंबर 1 में कि आपने क्यों अपना 2-3 साल गैप किया पढ़ाई में। फिर पॉइंट 2 में आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो पढ़ाई का गैप था वो कितना था। फिर उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो संस्थान ज्वाइन किया था वो पिछला संस्थान कौन था। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। उसके बाद आपको जो ये स्टैम्प पेपर दिख रहा है, ये स्टैम्प पेपर लेने के लिए भी आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना होगा, आपको स्टैम्प पेपर तो ही मिल पाता है। अगर मान के चलो किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो थोड़ा इधर उधर करके किसी तरह से अपने वकील से अगर बात करेगा तो वो उसको भी प्रोवाइड करवा देते हैं। नोटरी का इसमें स्टैम्प होता है, फिर वकील का इसमें सहयोग रहता है, फिर कोर्ट या जो भी जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, ब्लॉक होता है, वहाँ से फिर कुछ प्रोसेस होता है, स्टैम्प वगैरह लगते हैं, मुहर लगते हैं, सिग्नेचर होता है। उसके बाद ये फिर आपके लिए सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये इस प्रकार से गैप ईयर सर्टिफिकेट पूरा बनता है। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको इसमें एक वकील का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वकील ही सही तरीके से सही प्रोसेस आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट बनाने में सहायक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यार पैसे खर्च करने से मत घबराओ, क्योंकि एक बार का खर्चा ही है, और अगर अब गड़बड़ हो गई तो फिर से परेशान होना पड़ेगा। जाओ वकील के पास, वो जो पैसे ले रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 250 लेगा, 300 लेगा, ठीक है। उसके हिसाब से चलो, अपना सर्टिफिकेट बनवा लो। और उसको थोड़ा सा मान के चलो कि अगर बहुत ज़्यादा हाई कह रहा है भाई उन्हें 500 रुपये लेंगे या 600 रुपये लेंगे, उसको थोड़ा सा मनाओगे, उसके साथ बात करोगे तो वो मान जाएगा, ठीक है। और वो आपका सही प्राइस रेंज में अपना सर्टिफिकेट बना करके दे देगा। स्टैम्प पेपर उसका खर्चा अलग होता है, कुछ खर्चा अलग होता है, सारे खर्चे मिला करके वो कुल इतना पे ज़रूर आ जाएगा कि उसको भी कुछ इनकम हो जाए और आपका भी कुछ बचत हो जाए, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको ये अपने वकील मतलब कि आपको गया तो आसपास के कोर्ट में, अपने जिला एवं सत्र न्यायालय में या ब्लॉक वगैरह में जाकर के बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये गैप ईयर सर्टिफिकेट इस प्रकार बनता है। अब दूसरी बात है कि गैप ईयर इसका एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस कुछ अलग है। इससे पहले रुक, मैं 1 मिनट, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि गैप ईयर का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो क्यों अलग होता है, थोड़ा सा ये अलग क्यों होता है। तो देखो यार, गैप ईयर वाले जो बच्चे होते हैं उनको, जैसे कि मान के चलो अगर कोई बच्चा है जिसका 80% मार्क्स आ गया है, ठीक है, 1 मिनट रुको। तो देखो, अगर उसका 80% मार्क्स था लेकिन वो 2-3 साल गैप करने के बाद दोबारा अब एडमिशन लेने आया यूजी में, तो गैप ईयर के नियम अनुसार होता क्या है कि आपका 80% में से 2 या 1% मार्क्स घटा दिया जाएगा, तो आपका रह जाएगा 78% मार्क्स। और आपका भले ही 80 आया हो लेकिन आपको 78 के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन मिलता है। तो ये होता है गैप ईयर का नियम, ठीक है। और ये नियम हो सकता है फ्लक्चुएट करे। कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो 3-4% गैप ईयर में कम कर देते हैं, कुछ होते हैं जो 1% भी कम नहीं करते हैं, ठीक है। ये मतलब ये नियम जो है फ्लक्चुएट कर सकता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के हिसाब से अलग अलग, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था गैप ईयर के सर्टिफिकेट के बारे में। मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने वो शेयर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक या डिसलाइक अपने हिसाब से ज़रूर कर लेना, और यार कोई बात हो तो कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो लाने की, ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।